नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में हम एक एक करके टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हमारा, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट अपना इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देख लिया है। अब जो है हमारे पास में टॉपिक वो है हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं। तो इसके जो मेरे पास में इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो ये हैं कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, या फिर देखा है, लिया है, किया है, हुई है, गए हैं, चुका है, यानी ये इस प्रकार के शब्द आते हैं। यानी इन वाक्यों को पढ़ के हमें ये प्रतीत होता है कि ये कार्य पूरा हो चुका है, यानी जो काम पूरा हो गया होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। यानी परफेक्ट टेंस वो होते हैं जो हमारे पूरे हो गए होते हैं, ठीक है, वाक्य। ऐसे ही अगला रूल है मेरे पास में कि इन वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज़ का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट रूल है मेरे पास में, ये एक मेरे इंपॉर्टेंट नोट भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है कि इन वाक्यों में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे हमने वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स देखी हैं, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, किसके, हैज़ और हैव के साथ में। अब सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम। ऐसे ही जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, तो हम उसे वहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। और आई जो होता है वो हमारा एक स्पेसिफिक केस होता है, इसलिए उसके साथ में हम हैव का या फिर प्लूरल के साथ में जो वर्ब यूज होती है उसका यूज करते हैं। ऐसे ही अब कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास में कि राम खाना खा चुका है, ठीक है, तो हो जाएगा राम हैज ईटन द फूड, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास में कि हम स्कूल नहीं गए हैं, तो वी हैव नॉट गोन टू स्कूल। अब हैव हो गई हेल्पिंग वर्ब और गोन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दोनों के बीच में क्या आ गया, नेगेटिव, यानी कि नॉट। ऐसे ही है मेरे पास में और एग्जांपल, क्या बारिश नहीं हुई है, तो हैज़ इट नॉट रेन्ड। रेन्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास में नेक्स्ट है कि मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें ये पहचान भी है कि उसमें इस तरीके के शब्द हमारे देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि आई हैव नेवर, कभी नहीं का क्या हो जाएगा, नेवर। अब यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, कभी नहीं का पूरा एक कंबाइंड हो जाएगा, क्या, नेवर सीन द ताजमहल, ठीक। नेक्स्ट है मेरे पास में, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो क्या आ जाएगा, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। तो फिनिश्ड क्या हो गई, अब हैज़ तो हो गई हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब, और फिनिश्ड क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये हो गई हमारी मेन वर्ब, ठीक है। ऐसे ही है मेरे पास में नेक्स्ट कि क्या तुमने उसकी मदद नहीं की है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट हेल्प्ड हिम। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट से पहले हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी क्या आएगी, सब्जेक्ट के बाद में। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता, ये नेगेटिव नहीं होता, तो क्या आ जाता, हैव यू हेल्प्ड हिम, और ये नेगेटिव है, यानी अगर ये होता क्या तुमने उसकी मदद की है, तो हो जाता हैव यू हेल्प्ड हिम। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्या तुमने उसकी मदद नहीं की है, तो हो जाएगा हैव यू नॉट हेल्प्ड हिम। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।